नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। इन्होंने कल डाउनलोड किया था, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वीडियो गोज वायरल, और इसकी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर इस पर ज़रूर रिएक्शन दीजिए। चलिए देखते हैं भाई क्या है इसमें। आपका नाम? उमैर कदरी मलिक नाम है। आपका नाम सर? जी मलिक अजमल अवान। क्या करते हैं आप? लॉयर हैं जी हम दोनों। अच्छा, दोनों लॉयर हैं, ठीक है। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। आज 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने और 76 साल हो गए इंडिया को बने। क्या कहना चाहेंगे? आज अगर हम देखें वो वहाँ डेवलपमेंट में किधर मौजूद हैं और हम कहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे रिपब्लिक, हमें बने हुए नहीं हुए, हमें आज़ाद हुए हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। हम पाकिस्तान की तरफ बने नहीं, क्रिएट नहीं किए गए। पाकिस्तान क्रिएट हुआ 15 अगस्त 1947 को। और अगर किसी को भी शक है इस बात पर, किसी को भी इस बात पर शक है, तो यह बोलना गलत है कि भारत को भी बने हुए 76 साल हो गए और पाकिस्तान को भी बने 76 साल हो गए। जी नहीं, पाकिस्तान को बने हुए हो सकते हैं, भारत को बने हुए नहीं है। भारत ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। भारत क्रिएट नहीं किया गया पाकिस्तान की तरह। और जिनको भी शक है, मैं उनके लिए एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। इस डॉक्यूमेंट का नाम है, आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें पाकिस्तान के क्रिएशन की जानकारी दी गई है। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। कोई मुझे दस्तावेज ऐसा दिखा दे जिसमें पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हो 1947। तो इसमें लिखा गया है, मैं सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना आपके, ये पढ़िए। सेटिंग अप इन इंडिया लिखा है कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, कि ये एक्ट जो है ये प्रोविजन करेगा भारत के भीतर, देखिए इंडिया शब्द लिखा हुआ है, भारत के भीतर 2 स्वतंत्र मतलब आजाद डोमिनियंस के लिए ये एक्ट बना है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो भी दिखाता हूं, आप इसे पढ़ेंगे तो नंबर 1 जो पॉइंट है वहां पर लिखा है, एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कि मतलब 15 अगस्त 1947 के आज के दिन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेटअप इन इंडिया। भारत में 2 आजाद डोमिनियंस बनाए जाते हैं। इन दोनों को, एक को नाम भारत ही जाना जाएगा इंडिया के नाम से, एंड दूसरा पाकिस्तान के नाम से। तो भारत का नाम हमेशा था, इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का था, ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। यह दस्तावेज दे रहा हूं, यह अंग्रेजों का वही दस्तावेज है। तो अगर किसी को भी शक हो और जिनको लगता है कि पाकिस्तान बना, मतलब भारत बना नहीं, भारत ने आजादी ली, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान क्रिएट हुआ। पाकिस्तान ने आजादी नहीं ली, क्योंकि पाकिस्तान नाम की कोई जगह 15 अगस्त 1947 से पहले नहीं थी। 14 अगस्त भी झूठी तारीख है आपकी। वहाँ पे रिपब्लिक डे है उनका, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ने, आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो मैन वर्क की, पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है इंटेलेक्ट में, अगर डीपली देखा जाए तो। ठीक है। अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफी आगे निकल गया है, या इंडिया के लोग काफी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं सर, टैलेंट तो देखें वो होता है ना जो नजर आए। जैसे लेट्स सपोज हम विद एग्जांपल कहें कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो भी पाकिस्तानी है, गूगल का सीईओ पाकिस्तानी है, यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी है। ये लेट्स सपोज अगर ऐसी एग्जांपल दें, जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा सीईओ, ये भी हमारा सीईओ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम चांद पे चले गए, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं। फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है। ठीक है, मैंने आपसे टैलेंट की बात की अभी, मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ। मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटी। अरे वकील हो आप, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, इतनी तो समझ होनी चाहिए। वकील हो आप, आपकी दलील बिना किसी सबूत के जीरो है, जीरो वैल्यू है उसकी। आप जब जज कोर्ट में जाते हो केस लड़ने, आप जज के सामने जब अपनी दलील देते हो तो उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में सबूत देते हो कि नहीं देते हो, कि मैं ये जो बात कह रहा हूं उसका सबूत ये है, या जज आपकी बात सुनकर मान लेता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कही, एकदम एकदम यही हुआ होगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार।
बेशर्मों की तरह वकील बनते हो। अबे छोड़ दो वकालत, तुम लोग वकालत के नाम पर धब्बा हो। हमारे यहां का ट्रेनी वकील भी है ना, तुम्हें खड़े खड़े नाप देगा हमारे यहां का ट्रेनी वकील। मेरा ये वीडियो पहुंचे तो जरा शर्म कीजिएगा जनाब। दिल के अंदर से आप भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। टैलेंट है आपके पास, किस चीज का टैलेंट है? टेररिज्म फैलाने का, लोगों को लूटने का, स्मगलिंग करने का, 2 नंबरी का, फर्जी काम करने के। हाँ, ये टैलेंट है, आप ये मानता हूं मैं। टैलेंट होता तो 78 ईयर्स में कहीं तो दिखता टैलेंट। कोई एक सेक्टर, जैसे हमने आईटी में बूम किया, आपने बूम किया होता। हम सेमीकंडक्टर में करने जा रहे हैं, आपने किया होता। एआई में हम करने जा रहे हैं, आपने किया होता। ये चूरन वकील साहब अपने यहां के लोगों को दीजिए, भारतीयों के सामने देंगे तो पढ़ेंगे आपको सबूतों के साथ। समझे आप? टैलेंट होता तो एक यूनिकॉर्न कंपनी का नाम बता दो, कोई पाकिस्तानी, एक सिंगल कंपनी। और ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, जाके पढ़ लेना वकील हो आप, सबूत दे रहा हूं मैं। आपकी तरह नहीं हूं मैं, पाकिस्तानियों की तरह धोखेबाज 2 नंबरी काम नहीं करता मैं। दुनिया में 3रे नंबर पर है हम यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। और अगर आपको वकील साहब नहीं पता हो कि यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, तो जरा गूगल करके पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी में आएगा वैसे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वकील हैं आप, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ ही लेते होंगे आप। समझे सर? बात करते हैं, टैलेंट बहुत है। किस चीज का टैलेंट है सर? स्पोर्ट्स में टैलेंट है, साइंस में टैलेंट है, एजुकेशन में टैलेंट है, इंडस्ट्रीज में टैलेंट है, इनोवेशन में टैलेंट है। किस चीज में टैलेंट है? और वो टैलेंट साला कौन से गुफा में घुसा हुआ है जहां से निकलता ही नहीं है सर आपके घुसे हुए। आप अंदर ही अंदर देखते रहते हो, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। वकील के नाम पर धब्बा हो, अब धब्बा वकालत। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों की हालत इतनी खराब क्यों? बिल्कुल बिलो द स्टैंडर्ड वहां के लोग हैं यार। वहां की वकालत भी ऐसी गटर छाप वकालत है। बेसिक होता है एक वकील का, बेसिक है। मैं वकील नहीं हूं, फिर भी ये बात जानता हूं कि अगर आप अपनी कोई दलील दे रहे हैं तो उसके पीछे उसका सबूत होना चाहिए। बात करते हैं। और जो सोहेब भाई ने दलील दी कि इसके सीईओ, वो तो कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी ऐसे बिना टैलेंट के अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्या? बिना टैलेंट के अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर टैलेंट होता है तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है सर। ये जाके चूरन ना, लाहौरी चूरन किसी और को दीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ठीक ये है। अब सेकंड स्टेप है। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास, ठीक है। आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करने थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल तो सकते ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नजर आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। जी जी। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी, आपने टैलेंट की बात की है ना, हमारा आईआईटी मद्रास दुनिया का फर्स्ट हाइपरलूप कंपटीशन कराने जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझते हैं? आपके ऊपर से बात निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं होगी कि क्या चीज होती है। सर टैलेंट इसको कहते हैं, समझे? वो टैलेंट दिख जाता है। पाकिस्तानियों में टैलेंट है, भीख मांगने का टैलेंट है पाकिस्तानियों में। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग जगहों पे भीख मांगते हैं। दिखाऊं टैलेंट? लगाओ भाई वो वीडियो, एक जापान वाला वीडियो लगाओ, एक वो मक्का में जाकर भीख मांगने वाला वीडियो लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? टैलेंट है ना? और उस लड़की का भी वीडियो लगाओ भाई इसके बाद, वो जो भीख मांगकर करोड़पति बन गई। लगाओ वीडियो।
लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी? क्या बहाना करती थी? क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। वकील साहब, ये तमाचा है इधर से, आपकी हवा हवाई बातों का सबूतों के साथ। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं, वो 250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इवन देन आप हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ, एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है, लेकिन देखें, प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल, विजन हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सेल्फिशनेस है। हम खुद गर्ज लोग हैं, हम सिर्फ आज का सोचते हैं, हम कल का नहीं सोचते। हम वक्ती फायदे का सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम टेम्परेरी बेनिफिट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। अगर हम फ्यूचर का सोचने लग जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को देखने लग जाएंगे, तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे। क्या ऐसा उन्होंने किया, किस चीज के ऊपर वर्क किया? मतलब एक ही लोग थे हम सब, तो क्या उन्होंने ऐसा वर्क किया क्या वो 50 साल आगे की सोच रखने लगे? सर, एक तो उनकी डेमोक्रेसी, ये चीज वो अनइंटरप्टेड थी और उन्होंने डिलीवर किया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों का विजन था, उन लोगों ने जो उनके, यही तो मेरा सवाल है, विजन कैसे, मतलब 1947 से पहले ही उनका विजन था? मैं अर्ज करता हूँ जी, एजुकेशन। ये चीज आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात। सर जी, बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं होती, बात होती है आईक्यू की, दिमाग आपका कितना तेज चलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि केरला में 100% लिटरेसी रेट है, एजुकेशन वहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन वो पूरी स्टेट का हाल क्या है? बैंकरप्ट हो गया था स्टेट, करीब करीब। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सारे पढ़े लिखे लोग ही हैं, अब बैंकरप्ट हो गया। सेंटर ने पैसे दिए तब जाकर बचाए मामला वहां पर। सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जी। वो कहता नहीं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जब एक जगह आ जाते हैं ना तो कूड़े का कबाड़ा कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात? स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा, सेंटर ने पैसे दिए हैं तब जाके केरला का ना इकोनॉमिक कंडीशन बची है, वरना डिफॉल्ट हो जाना था उसने। गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? अच्छा, और ये गुजरात की अगर बात करें, भी 15 दिन पहले वहाँ पे जो सा यूएई के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी विजिट किया, मोहम्मद बिन ज़ियाद ने। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट पिशावर, वाइब्रेंट इस्लामाबाद ऐसे इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं होते कि मतलब यहाँ पे भी आके लोग इन्वेस्टमेंट करें? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक मीडिया फिगर हैं, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसलिए ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास, हम सेल्फिश लोग हैं, हम कल का नहीं सोचते, अपने यूथ का नहीं सोचते, अपने बच्चों का नहीं सोचते। आप मुझे बताएंगे लेकिन टैलेंट भारत वालों से ज्यादा है। आप लोग अपने आप को ही एक्सपोज कर देते हो यार। पाकिस्तानियों, कभी तो दिमाग लगाओ यार। इस मदरसा छाप दिमाग से बाहर निकलो। वैसे निकलोगे कैसे? आपने खुद को एक्सपोज कर दिया। आपके साथी कह रहे हैं कि जी बड़ा टैलेंट है, भारत से ज्यादा टैलेंट है, भारत से ज्यादा ये, भारत से ज्यादा वो है। अबे रिजल्ट कहां है? और अब आप कह रहे हो कि जी उनके पास एजुकेशन ज्यादा है, वो 50 साल आगे चले गए हैं, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास विजन है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। अब ये टैलेंट और इसी से आता है जब टैलेंटेड होता है आदमी। गुड जॉब वकील साहब, गुड जॉब। लास्ट ईयर से कितने लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए होंगे?
बहुत ज्यादा हजारों लोग आज मेरे बच्चे बीकन हाउस में जाते हैं। आज मेरे बच्चों की जो स्कूल टीचर थी वो आज रिजाइन करेगी जी, मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। अब टीचर्स का ये हाल है तो बताएं बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा। ठीक हो गया। बच्चों की हम ग्रोथ ऐसे करें कि आपने पढ़ना है, सेटल अब्रॉड होना है जी, यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं। आप जब हम बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करेंगे तो वो कैसे डिलीवर ठीक करेंगे? है। क्वेश्चन और आपसे है। ऐसे ही है। और ये इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में देखते हैं कि हमारा एक माइंड सेट ये है कि भाई किसी तरीके ये डिग्री ले लें, इतना जीपीए ले लें, उसके बाद हमने जाना बाहर है, जॉब हमने कहीं फॉरेन कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके जॉब करनी है। यानी पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं करना। और उसकी भी रीजन है कि वो पाकिस्तान में हमें जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, टैलेंट मतलब उस तरीके से वो जो है वो नई चीजें सामने आ रही। पाकिस्तान में बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको बस थ्योरी रट्टा लगवाया ये चीज़ जाता है और वो कहते हैं बस थ्योरी पढ़ते जाएं और आपने बस एग्जाम को पास स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हो नहीं है, उस पर बिल्कुल आपका डेवलपमेंट कोई काम नहीं है। आप देखें, आप आईटी के शोबे में यहाँ पे कहाँ पे आप उसको कहाँ यूज करेंगे? और एक बंदा इंडिया की अगर बात करें IT अगर आईटी में वो कहाँ देखिए, से एक कहाँ। बंदा अगर आईटी इंजीनियर यहाँ पे बन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगा? उसने बाहर ही जाना है। ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऐसे जो ही है। बात में करता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, जबरदस्त। हुकूमत को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पे कि इन नौजवानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। विजन बनाएं। पे बेसिकली सर जी, अपॉर्चुनिटी सरकारें पैदा नहीं करती हैं। ऐसे सरकार ने कोई कंपनी खोल दी है क्या आईटी की? नहीं खोली है ना। यहां पे आम लोगों ने कंपनीज खोली, जो यहां के इंडस्ट्रीज है वहां की कंपनीज उन्होंने खोली। अजीम प्रेम जी ने खोला, विप्रो खोला, HCL खोला, ये इंडियन कंपनीज हैं। TCS खोला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा की कंपनी है, लोकल कंपनी है। जियो भी AI में आगे बढ़ रही है, लोकल कंपनी है। सरकारें कंपनी नहीं बना के देती हैं। यही तो खेल है, आप लोग समझ नहीं पाते। सब कुछ बैठे बिठा जी, अब हमने जी ग्रेजुएट हो गया मैं, अब सरकार मुझे नौकरी दे। अरे भाई खुद कुछ करो। सरकार का वेट करोगे कि सरकार नौकरी देगी, सरकार प्लेटफॉर्म देगी? क्या बात कर रहे हैं यार। बेसिकली इशू ये है कि जो आप बाकी मुल्कों की बात करें ना, बाकी मुल्कों में उन लोगों ने तालीम को इतना सस्ता कर दिया है, तालीम को इतना इजी कर दिया है, हर एक एक्सेस में कर दिया है कि वहां पे लोग इन चीजों से आगे निकल के दिमाग को रिलैक्स करके जो से आगे निकल के सोचते हैं। हम जी नहीं, बिल्कुल हमारे यहां तालीम सस्ती नहीं है। हमारे यहां पढ़ाई बिल्कुल सस्ती नहीं है। मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में जो बेचारे गरीब हैं उनके घर के बच्चे जा रहे हैं। हम जैसे मिडिल क्लास के लोग और बाकी लोग भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत महंगी है। मेरा एक बच्चा है, उसका 12,000 रुपए पर महीने की फीस है इंडियन करेंसी में, 12,000 रुपए की। अभी दूसरा भी अगले साल से जाना शुरू कर देगा, 12,000 उसके भी लगेंगे। 24-25 हजार ये सिर्फ फीस है। इसमें स्कूल की किताबें, स्कूल के अलग अलग प्रोजेक्ट्स और वो बाकी चीजें नहीं। तो 25,000 रुपए पर महीने तो मुझे सिर्फ 2 बच्चों की पढ़ाई के देने हैं अभी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी फीस। तो बिल्कुल सस्ती नहीं है। हायर एजुकेशन में और ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। हमारे मुल्क में सबसे मुश्किल काम, ठीक है, तालीम है। एक मीडियम नहीं है आज तक। 76 ईयर्स हैं, आपका एक सिंगल आप एक मीडियम नहीं कर सके। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चे को आप बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, और लेवल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एक मीडियम नहीं कर सके 76 साल में। नहीं सर, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, काइंडली आप चाय जरूर लें। मैं यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन का एक मीडियम नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी, इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और हिंदी स्कूल भी हैं, मतलब लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, ये जितने भी आप देखें, ठीक है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1-2 पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे आज भी वो 2 1 2 2 वो वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं। ठीक है, बच्चे इसको सर जी हमारे यहाँ भी ऐसे ही पढ़ाई होती है। 2 1 2 2 2 2 यही पढ़ाई होती है। गांव के स्कूल में चले जाएंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यही पढ़ाया जाता है। आप समझ नहीं रहे हैं। आपके यहाँ विजन की कमी है। हमारे यहाँ हमने अपने सिलेबस बदले हैं, वक्त के साथ अपडेट किए हैं, अपनी एजुकेशन पॉलिसीज बदलते रहे हैं। आपने नहीं बदला। यह है आपकी गड़बड़ी। पढ़ाई हमारे यहाँ भी वैसी ही होती है।
पढ़ाई का लेवल हमारे यहाँ भी एक जैसा नहीं है। जो सरकारी स्कूल में जो जिस लेवल की पढ़ाई होती है वैसा प्राइवेट स्कूल में नहीं होता। दोनों में बहुत फर्क है। कुछ सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा है, केवी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ। केवी के बच्चे जानते होंगे, कमेंट करके बताइएगा। आर्मी स्कूल्स हैं, बाकी और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब में अलग अलग चीजें हैं। हाँ, जैसे बोर्ड है हमारे यहाँ, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है, वहाँ पे अपने अपने लिहाज से पढ़ाई होती है। बिहार बोर्ड में अपने लिहाज से पढ़ाई होती है, महाराष्ट्र बोर्ड में अपने हिसाब से पढ़ाई होती है, तमिलनाडु के बोर्ड में अपने हिसाब से पढ़ाई होती है, हरियाणा बोर्ड में अपने हिसाब से पढ़ाई होती है। बच्चे इसको यूटिलाइज आपने इसको यूज कहाँ पे करना है, इसकी यहाँ पे फायदा कहाँ पे होगा, वो इस चीज को पढ़ा रहे हैं आगे। सर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अगर दुनिया का कोई भी कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया हो, चाइना हो या कोई भी जो हमारे साथ थे और आज बहुत दूर चले गए हैं, आज तो हम उनके साथ अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ आप कंपैरिजन ना किया करो। तो क्या कहेंगे, हम सीख सकते हैं। मैं छोटी सी अर्ज करता हूँ जी। पहले तो जो आपने प्रीवियस बात की उसका जवाब दूंगा कि जहाँ तक एक और बहुत बड़ा इशू है हमारे जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है जी। ठीक है। अब आप बात करते हैं इंडिया की, आप मुझे बताएं कि इंडिया न्यू दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल बनाए हुए हैं। आप उनकी स्कूल की बिल्डिंग्स का, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड का, उनकी बुक्स का अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी हमारे बीकन हाउस के साथ, हमारे रूट्स के साथ, या बहुत वीआईपी स्कूल। एग्जैक्टली। तो मेरी गुजारिश ये, अब वहाँ पे बिजली उन्होंने फ्री दी हुई है 300 यूनिट्स तक, अब उसको सोलर वो जो पॉइंट्स हैं वो फ्री दे रहे हो हमें। हम क्या करें? तो सर मुझे ये नहीं समझ आती, मैं पाकिस्तान की यूथ ये सवाल करता हूँ कि आखिर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है इंडिया, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम 25 करोड़ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोग मौजूद हैं, वो फिर भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। कोई झगड़ा या उस तरीके से नहीं। हम 25 करोड़ या 26-27 करोड़ लोग हैं, हम यहाँ पे आपस में फिरकावारियत, जज्बा और ये और वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही। मैं एक गुजारिश और है इसमें, आप कभी इंडिया विजिट कीजिए। आपने किया, मैंने इंडिया किया और विजिट। अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया है? कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलिएगा आपकी रोड के ऊपर। ठीक है। इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा। आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। ठीक है। ये आपने किस साल में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये है कि जब अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे? अभी जो डाटा में बता। अच्छा, एक बारी मैं भी पाकिस्तान गया था, मैंने पाकिस्तान विजिट किया हुआ है। एक बारी 2010 में और एक बारी 2013 में भी गया हूँ मैं पाकिस्तान। अब ये मत पूछना कि आपके पास पासपोर्ट नहीं तो आप पाकिस्तान कैसे गए, वो जुगाड़ लगा के मैं चला गया था। और मैं लाहौर से निकला और लाहौर मेन सड़क से और लिबर्टी के 1 किलोमीटर आगे पहुंचा, भाई साहब फुटपाथ पर लोगों की लाइनें लगी, पैसे मांगने लगे वो मुझसे। बोले कि भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने कहा यार मेरे पास तो ये गांधी जी वाला नोट है, चलेगा क्या? तो कहने लगे हाँ हम चला लेंगे, अब ये तो नोट ज्यादा भारी है, महंगा है। मैंने कहा चल भाग यहां से, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं देता मैं। और वहां से निकला हूं मैं और वहां से फैसलाबाद तक चला गया मैं, पता है आपको? वहां से फैसलाबाद तक गया और पूरे रास्ते भर रोड वहां पर फुटपाथ पर लोग सोते हुए मुझे मिले। अब हंसिए मत इस बात को सुनकर भाई, मैं गया हूं पाकिस्तान। आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैं बताता नहीं हूं, आज मैंने खुलासा कर दिया, मैं गया हूं पाकिस्तान। गुजरावाला भी गया, वहां भी वही हालत है। हाँ, इस्लामाबाद अच्छा है, वहां पर फुटपाथ पर कम लोग सोते हैं इस्लामाबाद में। वो पुलिस वाले मार के भगा देते हैं ना, हमारे यहां पुलिस वाले नहीं मारते भाई। जो मजदूर जाएगा, मान लो बिहार से कोई मजदूर आया है यहां पर काम करने, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या कौन सी होटल में जाकर रुकेगा, कौन से लॉज में जाकर रुकेगा, कौन से 5 स्टार में जाकर रुकेगा, ये बता दो जरा। और कौन सा दुनिया का ऐसा देश है, कौन सा ऐसा दुनिया का देश है जहां पर लोग फुटपाथ पर नहीं सोते? दिल्ली बॉम्बे में ही आपको फुटपाथ पर लोग सोते हुए इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग काम की तलाश में आए हुए होते हैं। आप हमारे यहां चलिए, मेरे जिले में गोपालगंज में आपको एक आदमी रात में फुटपाथ पर सोता हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको 50 ऐसे शहर दिखा दूंगा जहां पर आपको एक आदमी फुटपाथ पर सोता हुआ नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं जनाब। और यहां के मीडिया, आपको खबर कैसे मिल गई? अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को खबरें मिलती रहती ना, ऐसा हो गया इंडिया में, वैसा हो गया इंडिया में। यहां की मीडिया सब कुछ दिखाती है। डाटा में बताता है ना, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहां पे ऑलमोस्ट 1% रह गई है।
देखें वो वही बात मीडिया वाली आ गई ना, आपने विजिट नहीं किया। हाँ, ये ये है। मीडिया के फिगर्स ठीक हैं, है। प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। ठीक हो गया। तो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकली विजिट करें या नेट पे वो चीजें देखें जो उनके जो वीक एरियाज हैं। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा मीडिया क्या करता है, प्रैक्टिकली आपने चांद को विजिट किया है? नहीं किया ना। प्रैक्टिकली आपने देखा है कि चांद को 2 टुकड़े हो गए थे उसमें? नहीं हुआ ना प्रैक्टिकली। मानते हैं ना? मानते हैं ना? इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट झूठी है। उसने आकर रिसर्च की, उसने आकर देखा, वो गलत बयानी करेगा। यूएन की रिपोर्ट गलत बयानी कर रही है, आईएमएफ की रिपोर्ट गलत बयानी करेगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत बयानी करेगी। क्यों भाई? हमारे रिश्तेदार लगते हैं क्या वर्ल्ड बैंक वाले, आईएमएफ वाले या यूनाइटेड नेशन वाले? कमाल यार, वकील हो आप लोग, ऐसी बातें करोगे? स्टैंडर्ड दिख रहा है वकालत का वहां पर। मीडिया क्या करता है, हम उनके स्ट्रांग पॉइंट्स उठा के तो अपने लोगों से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। भाई बहुत बड़ी वो माइशत है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक वर्थ है। नो डाउट। अब भाई 150-125 अरब उनकी आबादी है सर। मार्केट अब पर- मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आप मुझे बताएं उनकी कैपिटलाइजेशन जो है आईटी से वो 35% अपनी इकोनॉमी चला रहे हुए हैं। हमारे पास 2 आईटी पार्क नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो और इसके अलावा वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा, अपने टूरिज्म से बहुत ज्यादा वर्क। क्या बोला आपने? 35% हमारी इकोनॉमी आईटी से चल रही है। अरे दिमाग खराब है क्या वकील? मुंह से मेरे बहुत बुरा निकलने वाला है, लेकिन थोड़ा उम्र में बड़े हैं आप, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। एकदम जाली वकील हो यार आप, एकदम जाली वकील हो। 35% हमारी इकोनॉमी आईटी से चलती है भाई साहब। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है हमारी। चलो 4 ट्रिलियन तो हो गई, हम मान लेते हैं 4 ट्रिलियन, समझ रहे हो? 4 ट्रिलियन डॉलर की आईटी से कमाई 300 बिलियन डॉलर की है। कितने परसेंट होते हैं सर 4 ट्रिलियन में? पढ़ने की आप लोगों को बहुत जरूरत है, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास, दिमाग की कमी है आप लोगों में। ये जीडीपी का डेटा रख रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा वकील साहब। अगली बार जब कभी आए कहीं बोलें तो जरा फैक्ट के साथ बोलिएगा। ये देखिए जीडीपी का डेटा, ये कहां से कितनी कमाई होती है और क्या जीडीपी है हमारी, देखिए जरा। देख लिया? उम्मीद है कुछ माथे में घुसा होगा। आपकी डिग्री पर मुझे शक हो रहा है कि आपने वकालत की डिग्री पढ़ के ली है। मुझे लग रहा है कि आपने पैसे देके नंबर बनाए हैं और डिग्री ले ली है, क्योंकि एक वकील का बेसिक नेचर होता है कि जो वो कोई बात बोले उसके सपोर्ट में आपके पास सबूत होने चाहिए, और आपके पास सबूत नहीं है। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को मैंने भी देखा है। लाहौर में गया था मैं, फैसलाबाद में मैंने देखा, गुजरावाला में मैंने देखा, इस्लामाबाद में भी मैंने देखा। जैसे आपने बोला वैसे ही मैंने भी बता दिया। मैंने विजिट किया है पाकिस्तान। ये हवाई बातें करना छोड़ दीजिए आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं, आप लोग का मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तानी इसी वजह से उनको हंसते हुए देखते हैं हम लोग। अरे यार ये तो बिल्कुल जाहिल है, इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, भूसा भरा हुआ है इनके दिमाग में। कहने को वकील हैं लेकिन दिमाग एक भी नहीं है। पता नहीं कोर्ट में आप लोग केस कैसे लड़ते होंगे, या एफिडेविट बनाने वाले वकील हैं आप? खाली एफिडेविट बना रहे हैं, 10 रुपए में एफिडेविट, 15 रुपए में एफिडेविट। कुछ फैक्ट लेकर आया करिए। इसके आगे अब देखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों की जहालत भरी बातें सुन के ना मुझे लगता है कि पता नहीं, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा होता तो आप लोग के मेरे कपड़े फाड़ दिए होते, वहां पर आप लोग कपड़े फाड़ दिए होते। या तो आप गुस्से में भाग गए होते, या गुस्से में आपने मुझ पर अटैक कर देना था। यही 2 काम कर सकते थे आप, और कुछ नहीं कर सकते थे। आ जाते हैं मुंह उठा के कहां से बात करने के लिए, सबूत होता नहीं है। इसीलिए तो पाकिस्तानी और बदनाम हो रहे हैं, ये इन जैसे लोगों की वजह से। और थैंक्स टू रिएक्शन चैनल्स, पब्लिक रिएक्शन चैनल्स। मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा। ऐसे पाकिस्तानियों को जब आप लेकर आते हैं सामने कि फलाने कोई प्रोफेसर बोल रहे हैं, फलाने कोई वकील बोल रहे हैं, फलाने कोई ये बोल रहे हैं, बिजनेसमैन बोल रहे हैं, तो उनका लेवल समझ में आता है कि ये गटर के लेवल से ऊपर ही नहीं उठे हैं। वकील भी गटर के लेवल का, टीचर भी गटर के लेवल का, प्रोफेसर भी गटर के लेवल का। तो वहां की आवाम भी वैसी होगी गटर लेवल की।
बस यही टैलेंट है गटर के लेवल में रहने का आप लोगों का। दोस्तों आप क्या कहते हैं? अब इससे आगे मुझसे सुना नहीं जा रहा भाई, कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,